एक बार फिर से गोकुल जी की रसोई में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको कोई रेसिपी न बनाकर एक धार्मिक आस्था के विषय में बताने जा रही हूँ। आजकल देखा होगा आपने कि गणपति बप्पा की धूम है, जगह जगह स्थापना हो रही है और मैंने भी अपने घर में उनकी स्थापना की है। लेकिन आप लोगों ने महालक्ष्मी के जो स्थापना होती है उनके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे, या जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं उस विषय से अवगत कराऊंगी कि कैसे हमारी महालक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है और 16 दिनों तक कैसे इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि आज अर्थ का युग है, कौन नहीं चाहता है वैभव, यश और पैसा। तो जो धन की देवी हैं, हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी महालक्ष्मी जी की पूजा या स्थापना कैसे की जाती है। आज सभी चाहते हैं कि उसके पास धन हो, पैसा हो, समृद्धि हो, और इन सब की देवी हैं श्री महालक्ष्मी। और मैं जो 16 दिनों के लिए स्थापित होती हैं महालक्ष्मी जी, उनकी पूजा की विधि में आपको बताने जा रही हूँ। कल मैंने स्थापना की थी। ये स्थापना राधा अष्टमी को शुरू होती है, ये हम इनको स्थापित करते हैं। और जो इनकी पूजा विधि है वो मैं आपकी बताती हूँ। चाहे तो आप उस सामग्री को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं भी। इनकी जो पूजा होती है वो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होता है, ये जी लक्ष्मी जी हैं अपने हाथी पर सवार होकर हमारे घर पर आती हैं, तो ये चाक की मिट्टी से ही बनाना चाहिए। ये चाक की मिट्टी आपको मिलती कहाँ पर है? कुम्हार के यहाँ। और ये मेरी बेटी ने बनाए हैं, मैंने इनको घर पर बनवाया है। और ये देखिए कितनी सुंदर महालक्ष्मी मैया हैं, और इनको चाक की मिट्टी से बनाया गया है। उसके बाद लक्ष्मी जी की फ़ोटो आप लगा लीजिए, और फिर हम उसमें क्या करते हैं, जो सामग्री रखते हैं उसमें हम लेते हैं 16 चावल, 16 दूर्वा, सिंदूर और घी गुड़। क्योंकि घी गुड़ जो एक पुराना सिस्टम है, उसमें हर पूजा में घी गुड़ बहुत शुभ माना जाता है। मिठाइयाँ और भी होती हैं, भोग और किसी से लगा सकते हैं, लेकिन पूजन के लिए हम घी गुड़ का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 16 चावल गिन कर रखते हैं, 16 दूर्वा रखते हैं, और एक पट्टी पर हम क्या करते हैं, जैसे इधर महालक्ष्मी जी रखी हुई हैं और उधर मैंने उससे घी से महालक्ष्मी जी की प्रतिमा इस पर बना रखी है, और इसी पर देखिए मैंने पूजन किया है। ये स्थापना मैंने कल की थी, क्योंकि कल राधाष्टमी थी। देखिए मैंने 21 दूर्वा भी चढ़ाई है, 21 चावल भी चढ़ाया है, और एक चीज़ और करनी है आपको, 16 धागों का ये आपको गांठ 16 इसमें लगाई जाती है कलावे की। ये भी आपको धागा बनाना पड़ता है। इसमें देखिए 16 धागे लिए जाते हैं कलावे में। आप में देखिएगा 5 होता है, तो 5 टाइम 15, 3 इसके लेयर ले लीजिए अपने दोनों हाथों के बराबर, और इसमें 16 गांठों को लगाकर इसमें पटे पर स्थापित करते हैं और 16 दिनों तक इसकी पूजा करते हैं। और हर चीज़ 16 बार ही करते हैं। आप एक कटोरे में भरकर जल रखिए। आप दूर्वा को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 16 दूर्वा होती है। दोनों हाथों में 8-8 दूर्वा लीजिए। पहले 16 बार जल इन महालक्ष्मी पर, ये जो आपने स्थापित किया है, उन पर डालिए। फिर 16 बार जल अपने ऊपर डालिए, स्वयं को स्वच्छ कीजिए। तो ये विधान है आपका पूजा करने का। उसके बाद आप 16 बार ही माँ लक्ष्मी जी को, श्री महालक्ष्मी मैया को सिंदूर लगाएं, 16 बार घी गुड़ खिलाएं, और उसके बाद 16 दूर्वा चढ़ाएं, 16 चावल चढ़ाएं, माला, फूल आदि सामग्रियाँ उनके ऊपर चढ़ाएं। और फिर आप धूप, दीप आदि से उनका पूजन करें। फल में आप, क्योंकि लक्ष्मी जी को अनार अति प्रिय है, तो अनार का विशेष रूप से उनको सेवन कराएं। और प्रसाद में आप हो सके तो पेड़ा, क्योंकि सफ़ेद मिठाई लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो पेड़ा। बाकी आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आपका भाव है, लेकिन पसंद उनको सफ़ेद मिठाइयाँ ही होती हैं। इसलिए ये महालक्ष्मी का व्रत आपको वैभव प्रदान करता है, आपको समृद्धि प्रदान करता है, आपकी दरिद्रता को दूर करता है। और स्त्रियों को विशेषकर चाहिए कि इस महालक्ष्मी का व्रत जरूर करें। मैं समापन विधि
कल आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और ये पूजा करने से आपकी जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं वो सब माता लक्ष्मी दूर करती हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। अगर ये मेरी धार्मिक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, अपनी धार्मिक आस्था को बढ़ाएं और अपने आर्थिक वैभव को समृद्ध पाने के लिए इनकी पूजा अवश्य करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय हिंद, जय भारत।